क्या आपके साथ ऐसा होता है, आप किसी चीज को पूरी तवज्जो से पढ़कर याद करने की कोशिश करते हो पर फिर भी अहम वक्त पर आप इसे भूल जाते हैं? क्या आप जानते हैं कि आपकी इंटेलिजेंस यानी आपकी जहानत कई गुना बढ़ जाए तो बस कुछ ही मिनटों बाद आपका ये ख्वाब पूरा होने वाला है। आपका दिमाग एक कंप्यूटर की तरह फास्ट हो जाएगा। मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपकी जहानत और आपकी मेमोरी कम से कम 10 गुना तो बढ़ जाएगी। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहना क्योंकि ये वीडियो आपकी जिंदगी पलटने वाली है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश है, इस वीडियो के एंड पर आपके लिए एक खास किस्म का सरप्राइज है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। दोस्तों, बहुत लोग तो ये सोचते हैं कि वो जिस इंटेलिजेंस के साथ पैदा हुए हैं इनकी इंटेलिजेंस जिंदगी भर उतनी ही रहती है। तो दोस्तों, ये एक मिथ है। मेरा मतलब ये ख्याल है इंटेलिजेंस और मेमोरी को बढ़ाना 100% पॉसिबल है। इसकी कई ट्रिक्स हैं जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता। सबसे पहले अपने दिमाग को ठंडा करने की कोशिश करें और आपके मन में जो आवाज बड़बड़ करती रहती है इसे ठंडा करें। आप ये नोटिस करना, हमारा दिमाग हमेशा बिजी रहता है, हमारे दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो अगर आपको अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ाना है तो आपको ये आदत डालनी होगी। मतलब जो दिमाग में इमेजेस घूमती रहती हैं इसे रहने दें और जो आवाज गूंजती है इसे आराम से खत्म कर दें। पूरे दिन भर इस आवाज को कम करने की कोशिश करें। मतलब अपने दिल के अंदर बात मत करें, सिर्फ चीजों को ऑब्जर्व करें। इस चीज को 6-7 दिन करने के बाद आप ये चीज नोटिस करोगे, अब वो आवाज बंद हो चुकी है। मतलब एक हफ्ता ये करने के बाद आपका दिमाग ऑटोमेटिकली दिन भर सुकून महसूस कर लेगा। फिर देखिए आपकी ऑब्जर्वेशन पावर काफी बढ़ जाएगी। आप दिल में बड़बड़ाने की बजाय सिर्फ देख कर ही इस चीज को पूरी तरह से समझ जाओगे। एज होल काउंट तो आपकी इंटेलिजेंस बढ़ जाएगी। दोस्तों, किसी एवरेज स्टूडेंट और जीनियस स्टूडेंट में यही फर्क होता है। जीनियस के दिमाग में वो बड़बड़ नहीं चल रही होती, इसके चलने उसका दिमाग हमेशा पुरसुकून रहता है। और जब आपका दिमाग पुरसुकून रहेगा तब वो ज्यादा एफिशिएंटली काम करेगा और किसी भी मैथ की इक्वेशन या कोई भी चीज आपको इतनी जल्दी समझ आ जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। इंटेलिजेंस को तो आप ऐसे पढ़ा सकते हैं, मतलब जो मैंने आपको बताया इसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी चीजों को समझने की पावर पूरी तरह से बढ़ जाएगी। आप अपना मैक्सिमम पोटेंशियल यूज कर पाएंगे। पर इसके बाद आप ये भी जरूर चाहेंगे कि इंटेलिजेंस के साथ साथ आपकी मेमोरी पावर यानी किसी भी चीज को याद रखने की ताकत बढ़ जाए। किसी भी चीज को, किसी भी कंटेंट को हम 5 सेंसेस से याद रख पाते हैं। हमारे 5 सेंसेस कौन से हैं? नंबर 1 विजुअल, यानी किसी भी चीज को देखकर याद करने को विजुअल लर्निंग कहते हैं। जैसे आपने रोड पर किसी कार को देखा और आपने इस कार को याद रखा, इस कार की फोटो को आपने अपने जहन में बैठा दिया, इसका मतलब आपने विजुअल लर्निंग की है। नंबर 2 ऑडिटरी सेंस, यानी आवाज को याद रखना। आप अपने फेवरेट सिंगर के सॉन्ग को तो जरूर सुनते होंगे, तो इसकी आवाज आपको याद रहती है, इसे ऑडिटरी लर्निंग कहते हैं। नंबर 3 ऑल्फैक्टरी सेंस, किसी भी परफ्यूम से निकलने वाली बू जो आप अपने नाक के थ्रू सूंघ कर याद रखते हैं, इसे ऑल्फैक्टरी सेंस कहते हैं। नंबर 4 टेस्ट, आपके फेवरेट खाने के टेस्ट आपको याद होंगे, तभी तो वो खाना आपका फेवरेट है, तो वो है टेस्ट की मेमोरी। नंबर 5 फील, 5वीं मेमोरी थ्रू फीलिंग है। किसी गर्म तवे पर हाथ रखना कैसा लगता है तो वो आपको याद ही होगा। तो किसी भी चीज को आप देखते हो, सुनते हो, सूंघते हो या फिर फील करते हो, तब वो एज अ मेमोरी आपके ब्रेन में जाके स्टोर होती है। आपका ब्रेन एक कंप्यूटर जैसा है। आपका दिमाग किसी कंप्यूटर से कम नहीं बल्कि इससे तेज होता है। अगर हमारा दिमाग कंप्यूटर से तेज है, आखिर हम चीजों को भूल क्यों जाते हैं? ये इसलिए कि हम किसी चीज को याद करने की जो सही टेक्निक्स हैं इसे फॉलो नहीं करते। हम टिपिकली क्या करते हैं? रट्टा मारते हैं। एक सेंटेंस है जो आप याद करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द डॉग जंप ओवर द फेंस, मतलब डॉग ने इस फेंस के ऊपर से जंप किया। मैं एग्जाम्पल के लिए बस एक ही लाइन ले रहा हूँ, आप इस टेक्निक से जितना चाहे याद कर सकते हैं। अगर आपने इस लाइन को याद करना है, आप एक्चुअली इसे याद नहीं करते बल्कि रट्टा लगाया जाता है। आप बार बार ये लाइन दोहराओगे, द डॉग जंप ओवर द फेंस। इसे जो आप बोल बोल कर पढ़ते हो, इस ऑडियो को आपका दिमाग स्टोर कर लेता है। ये तो बस एक ही लाइन थी, बड़े बड़े क्वेश्चन और आंसर में भी हम यही करते हैं। दरअसल ये बहुत ही कमजोर तरीका है याद करने का, क्योंकि आप अपने दिमाग की सेंस में से सिर्फ एक सेंस को यूज करते हो और वो है ऑडियो। अगर आपको 5 सेंस मिले हुए हैं तो एक सेंस का इस्तेमाल क्यों? आपको कोई आइडिया नहीं है कि अगर हम 5 सेंस को यूज करके याद करेंगे तो वो आपको कितने सालों तक याद रहेगा। तो डॉग जंप ओवर द फेंस, अगर आपने इस सेंटेंस को याद करना है तो सबसे पहले अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करो, इस चीज को फील करो। आप सोचोगे कुत्ते के बारे में फेंस के ऊपर से जंप लगा रहा है। मतलब किसी भी सेंटेंस को एक सीन की तरह याद किया जाए और किसी भी चीज को यूनिक बनाओ। हमारे दिमाग को यूनिक चीजें बेहद पसंद है। यूनिक मतलब औरों से अलग। अगर ये सेंटेंस है द डॉग जंप ओवर द फेंस, तो इसमें आप एक मूवी जैसा सीन अपने दिमाग में बनाओ और ऐसा सोचें जो कुत्ता है वो रंग बिरंगा है, मतलब मुख्तलिफ रंग एक ही कुत्ते में है। तो ऐसे अगर आप अजीब अजीब चीजें इमेजिन करोगे तो आपको ज्यादा दिन तक याद रहेगा। इस टेक्निक से जो आप चाहो वो याद तो कर लोगे, पर कोई भी चीज आपको कितनी देर तक याद रहती है और मेन टाइप पर आप इसे रिकॉल कर पाते हो कि नहीं,
ये आपकी स्टेट ऑफ माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आप घर में किसी भी चीज को अच्छे तरीके से याद करते हो और लिख कर भी प्रैक्टिस करते हो, पर एग्जाम में जब जाते हो तब आप उसे सडनली भूल जाते हो। फैक्ट ये है कि ऐसा नहीं होता कि वो चीज आपकी मेमोरी में नहीं होती, बल्कि आपकी मेमोरी में तब भी पड़ी रहती है, पर आप अपने स्टेट ऑफ माइंड में चलते ही भूल जाते हो। आपका एग्जाम का डर आपके ऊपर हावी हो जाता है, इसी दौरान में आप सब भूल जाते हो। तो अगर आपको अपनी मेमोरी स्ट्रॉन्ग करनी है तब आपको स्टेट ऑफ माइंड को रिकॉल रखना होगा। मतलब एग्जाम में लिखने से पहले 8-10 दफा गहरी सांस लें। मैं जानता हूं कि एग्जाम के टाइम अपने आप को रिकॉल रखना बहुत मुश्किल है, पर ये डीप ब्रीथिंग टेक्निक बहुत जबरदस्त काम करती है। डीप ब्रीथिंग, गहरे सांस लेने से आपकी बॉडी में ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचती है और इसके चलते आपके ब्रेन की पावर और ज्यादा बढ़ जाती है। डीप ब्रीथिंग से आप रिकॉल हो जाएंगे और इन टर्न रिलैक्स होने के साथ आप किसी भी चीज को अच्छे से रिकॉल कर पाओगे। आपको हर चीज एकदम मक्खन की तरह याद आने लग जाएगी। 90% स्टूडेंट रिकॉल करने का जो फन है इसे नहीं जानते। जो टेंशन में भी रिकॉल होना जान जाएगा इसे ही सुपर स्मार्ट स्टूडेंट कहते हैं। और रिकॉल होना इतना आसान नहीं, और ये सब हर कोई नहीं कर पाता, मगर मैंने आपको एक सीक्रेट ट्रिक बता दिया है और वो है डीप ब्रीथिंग। आप एक काम करो, आप इसे अभी ही टेस्ट करो। लंबा लंबा सांस लो और देखो आपको कैसा फील होता है। आप नोटिस करोगे आपने अपने आप को और भी ज्यादा तरोताजा फील किया। तो इसी के साथ ही ये रही आपके लिए सरप्राइजिंग वीडियो। इस चैनल को विजिट कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ में रियलिटी फैक्ट्स को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशन जरूर इनेबल कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।